धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया आदि अनेक आपराधिक छवि के लोगों के साथ वैसा सुलूक कभी स्टेट करे जैसा अतीक अहमद के साथ किया गया। आसमानी इंसाफ की बात करना अहमकाना ख्याल नहीं। उत्तर प्रदेश में न तो कहीं लॉ नजर आ रहा है और न कहीं किसी ऑर्डर का ख्याल है वहां। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने अतीक अहमद को अतीक जी कहा और इस पर अनावश्यक मीडिया में एक चर्चा शुरू हो गई। हम ये कहना चाहते हैं कि सार्वजनिक जीवन में हर कोई लोक व्यवहार बरतता है और हम लोग आरंभ से इस मर्यादा का पालन करते आए हैं। सूरजभान सिंह जी बुलाते हैं, मुन्ना शुक्ला जी, राजन तिवारी जी, सुनील पांडे जी, अनंत सिंह जी, आनंद मोहन जी, राजा भैया जी, धनंजय सिंह जी, बृजभूषण शरण सिंह जी, डीपी यादव जी, पप्पू यादव जी, शहाबुद्दीन जी। तो किन्हीं को इस तरह से बुलाना और उनकी बातों से इत्तेफाक रखना दोनों दो बातें हैं। ये जरूरी नहीं कि हम किन्हीं के हर कृत्य से सहमत हों, लेकिन एक डेकोरम तो होता ही है पॉलिटिकल लाइफ में, और इसमें कौन सी बात हो गई। तो ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कोई तहजीब नहीं देखी है, नहीं तो ऐसा नहीं कहते। नागार्जुन पर आरोप लगे, बड़े कवि, प्रगतिशील कवि, तो क्या हम फलनवा ढकनवा कहना शुरू कर दें? विनोद दुआ जी पर आरोप लगे। तो इस तरह से मर्यादा और गरिमा को तार तार करना ठीक बात नहीं है। और बस इतनी सी बात है, आज ठहर कर क्या हम सबको एक बुनियादी सवाल पर विचार नहीं करना चाहिए कि क्या इस तरह से सैकड़ों लोग जो न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, जेल में बंद हैं, उनकी पुलिस कस्टडी में जान ले ली जाए? क्या कस्टोडियल डेथ की बढ़ती संख्या चिंता नहीं पैदा करती है? क्या नागरिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना वेलफेयर स्टेट का दायित्व नहीं है? क्या इस तरह से आसमानी इंसाफ की बात करना अहमकाना ख्याल नहीं है? हम तो कभी यह नहीं चाहेंगे कि धनंजय सिंह, बृजभूषण शरण सिंह, राजा भैया आदि अनेक आपराधिक छवि के लोगों के साथ वैसा सुलूक कभी स्टेट करे जैसा अतीक अहमद के साथ किया गया। और कभी शासन सत्ता द्वारा इस तरह का घिनौना खेल अगर इन लोगों के साथ हुआ तो हम तब भी इसी तरह से उसका विरोध करेंगे। हम जैसे लोग यह समझते हैं कि पुलिस कस्टडी में जो लोग भी हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना यह शासन प्रशासन का दायित्व है, और जो कुछ उत्तर प्रदेश में हुआ वह गंभीर विफलता को दिखाता है। इसलिए देश को गलत दिशा में नहीं धकेला जाना चाहिए। एक बार जो प्रेसिडेंस सेट हो जाता है फिर उससे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज उत्तर प्रदेश में न तो कहीं लॉ नजर आ रहा है और न कहीं किसी ऑर्डर का ख्याल है वहां पर। तो पता नहीं ये कैसी व्यवस्था कायम की जा रही है। और वहां के मुख्यमंत्री में ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तरदायित्व बोध का घनघोर अभाव है। संविधान की शपथ लेने वाले व्यक्ति को संविधान की मर्यादा, उसकी गरिमा, उसके मूल्य के अनुरूप आचरण करना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश होता हुआ दिखता नहीं है। देश में अदालत है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है, उसमें वक्त लगता है, लेकिन इस तरह से सड़क पर किसी के साथ हादसा हो जाए तो फिर लोगों का भरोसा दरकता है। हजारों लोग जेल में बंद हैं, लाखों लोग इस देश में, उन सबके मन में भी इस बात को लेकर एक भरोसा
रहना चाहिए कि वे कानूनी प्रक्रिया में अपना सहयोग करते हैं, तो इस देश की न्याय व्यवस्था भी बाकायदा उनके साथ न्याय करेगी। वो अगर दोषी पाए जाते हैं तो फिर वो सजा काटेंगे, लेकिन जो लोग अंडर ट्रायल हैं उनके साथ इस तरह से कर दिया जाए, मैं इसको किसी भी सूरत में ठीक नहीं मानता। और स्टेट को अपने डेमोक्रेटिक नेचर को ही प्रैक्टिस करना चाहिए। इस तरह की जो किलिंग है वो मैं समझता हूँ कि नागरिक अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक बड़ा अवरोध पैदा करता है। हम लोग ठहर कर इन बुनियादी सवालों पर ज़रा सोचें और शोर शराबे के बीच कुछ गंभीर प्रश्न दब न जाए। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।